जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम इसी साल देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और आज के वीडियो आपके हिंदी विषय के लिए रामबाण काम करने वाला है। देखिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तभी आपको मालूम चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 जो हिंदी है उसका 100 नंबर हम बिल्कुल पक्का कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां तक 100% की गारंटी देता हूं कि यदि इससे बाहर आ गया तो आप पेपर देके निकलना और यहां पर डायरेक्ट आके कमेंट करना कि सर देखो ये बाहर से आ गया, उसी दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर बात है। देखो मैं इतना गारंटी क्यों दे रहा हूं भाई, इसके पीछे जरूर कुछ कारण है। ठीक है, ऐसे ही अफवाह में थोड़ी ना गारंटी दे रहा हूं, मुझे गाली सुनने का शौक थोड़ी ना है। ठीक है, तो आप समझिए। और मैं आप व्यू कमाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मुझे जो जानकारी है, हाँ भैया ये आएगा तो आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको भरोसा करना है तो कर सकते हैं और नहीं करना है ना भाई तो मत करिए। लेकिन जब आप पेपर देके निकलेंगे तो आप मुझे ही याद करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए 100 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। बस इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो समझिए कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ जान लिया जाए। देखिए अगर किसी युद्ध को आपको जीतना है तो उस युद्ध में आपको उस युद्ध होने से पहले हथियारों को और अपने जो युद्ध में खर्च होने वाले जो भी चीज है उनको तैयार रखना पड़ता है। उसी प्रकार यदि हमें हिंदी में 100 में 100 फोड़ना है तो हमें पहले अपने खंजर को चोक करना होगा, तैयार करके रखना होगा। ठीक है, चलिए आप खंजर को चोक कैसे करेंगे पहले तो जान तो लीजिए वो खंजर कौन सा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पूरा ध्यान आज के वीडियो पर आप लोग रखिएगा। देखिए हिंदी विषय में यदि आप फेल हो गए ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और आप यदि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल भी हो जाएंगे तो आप उसका पेपर दोबारा दे सकते हैं, लेकिन हिंदी का नहीं। तो ध्यान से समझिए। देखिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा वो 2 भागों में बटा होगा, एक खंड क में एक खंड ख में। खंड क में 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, खंड ख में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल आपका जो पेपर बन जाता है वो 100 नंबर का बन जाता है। अब ये खंड क का 50 नंबर कैसे पक्का करेंगे, खंड ख का 50 नंबर कैसे पक्का करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, भूल मत जाना मेरे भाई, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषय का, ऑल विषय का तैयारी बिल्कुल फ्री, एकदम 0 रुपये में कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम खंड क का जो 50 नंबर है उसे पक्का कर लेते हैं। तो देखिए खंड क, इसका 50 नंबर बिल्कुल आसान है। ये खंड क इतना आसान है ना, ये 50 नंबर जो ये भैया 2 या 3 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान है। चलिए देखिए पहले जाने की खंड क में आता क्या क्या है। पहला बात, आपके खंड क में ही 10 बहुकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एमसीक्यू होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। और भैया मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि इन 10 को कंप्लीट करना है ना तो मैं पहले एक साथ 10 बहुकल्पीय क्वेश्चन आपको बताया था एक वीडियो में, याद कीजिए। उस वीडियो को देखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उस वीडियो को भी देख लीजिए और एक वीडियो और बनाऊंगा बहुकल्पियों का, उसको भी देख लीजिएगा। और भैया किसी माई का लाल कहते इतना ताकत नहीं है जो आपको ये 10 नंबर हटा सके आपसे। ठीक है, तो आपको उस वीडियो को देख लेना है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और यदि आप कमेंट करके मांगेंगे भी तो भी दे दूंगा। क्लियर है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं। खंड क में 10 बहुकल्प आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद आएगा आपका गद्यांश, और 10 नंबर का आता ही है। और इतना 10 नंबर कि आप बस 2-3 घंटा पढ़ के 10 नंबर ले सकते हैं, इतना आसान है। देखो अगर आपको गद्यांश का 10 नंबर चाहिए तो आप राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल का गद्यांश तैयार कर लीजिए। ये सबको ही बताता है, लेकिन मैं आपको अभी कुछ अलग बताने वाला हूं। तैयार कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, इनका गद्यांश तैयार करने से पहले इन दोनों चैप्टर को अपने से, ना ही यूट्यूब से पढ़िए ना ही कोचिंग में पढ़िए, अपने से घर पे बुक लीजिए और इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से रीडिंग डालिए। एक बार डालिए, 2 बार डालिए, लेकिन एक बार जरूर पढ़िएगा अपने मन से। ठीक है, पढ़ने के बाद
अब इन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, सभी के सभी गद्यांश नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो 2 बार या 3 बार पूछे जा चुके हैं, उनको लीजिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं करने आ रहा है तो देख के कीजिए, देख के कीजिए, बार बार, फिर बिना देखे कीजिए, देख के कीजिए, बिना देखे कीजिए, ऐसे करते रहिए तो आपका गद्यांश का 10 नंबर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो टेंशन मत लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं 2 वीडियो लेके आऊँगा, दोनों वीडियो में गद्यांश और प्लस में इसका भाई पद्यांश को भी क्लियर करा दूंगा। लेकिन अपने से सेल्फ स्टडी करना एक बढ़िया काम होता है। ठीक है, चलिए अब आता है पद्यांश। पद्यांश में यदि आप पवन दूतिका, केकई के अनुताप और श्राद्धा मनु, मात्र इन तीनों चैप्टर के पद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपका पद्यांश का 10 नंबर क्लियर है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि इन तीनों को पढ़ो, भैया पद्यांश में कुछ ऐसे ऐसे कठिन कठिन शब्द है ना जिनका अर्थ मालूम होता नहीं है, तो वो हमें पढ़ने से कोई मतलब रखता नहीं है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं इनको, और अगर नहीं पढ़ना है तो इनको जो इंपॉर्टेंट पद्यांश है उन्हीं को आप डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं। ऐसे में कराऊंगा, इन तीनों का एक ही वीडियो के अंदर करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और क्या भाई। अब बात कर लेते हैं कहानी का। आपके एग्जाम में आता है 2 कहानी देता है, बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य या सारांश लिखिए, ऐसे करके आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या। 5 नंबर का आता है, तो आपका जो बहादुर कहानी है बस इसी का उद्देश्य तैयार कर लीजिए। पंचलाइट का या और किसी भी कहानी का उद्देश्य चाहे सारांश तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस बहादुर कहानी का आप लोग तैयार कर लीजिए। और ये मैंने कराया भी है, काफी आसान भाषा में कराया है, और उसका पीडीएफ में मैंने टेलीग्राम पर दिया है। आपको अभी थंबनेल दिख रहा होगा, इसी वीडियो में कराया है, और इस वीडियो का लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको? डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं खंड क में। अब आएगा आपका जीवन परिचय, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूं नंबर देके जाता है। इसमें मेरे अंदाज से 99% बच्चों का नंबर नहीं कटता है। ठीक है, बस 4 जीवन परिचय तैयार करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। मैंने पूरा इन लोगों का नाम नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इनका तैयार कर लीजिए। बस उसके बाद इसका 5 नंबर, इसका 5 नंबर आपके जेब में होगा। बस आपका राइटिंग सही होना चाहिए, नंबर तो फुल में फुल मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं खंड काव्य की। खंड क में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। खंड काव्य ये स्वपठित होता है, यानी कि आपको स्वयं इसको तैयार करना पड़ेगा। कैसे करना होता है? आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो आपके कोचिंग के टीचर होंगे, जो आपके स्कूल के टीचर होंगे, उनसे बोलिएगा कि सर हमें खंड काव्य तैयार करा दीजिए, वो करा देंगे। उन्हीं का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, हर जिले का अलग अलग होता है खंड काव्य। ठीक है, तो भाई आप कितने कौन कौन जिले से आप देख रहे हो मुझे थोड़ी ना मालूम है, लेकिन ये जो है ये सब सेम होता है, बिल्कुल वही चीज है। बस ये खंड काव्य अलग अलग क्यों दिया रहता है, इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं कभी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा खंड ख है इसका 50 नंबर हम अपने जेब में रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात और भाई, आप तो बहुत दूर बैठे हो मेरे से, पता नहीं आप कहां कहां से वीडियो देख रहे होगे। आप जहां से भी हैं अपने जिला का नाम और अपने गांव का नाम, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे वीडियो देखते कहाँ कहाँ से। भैया हमारा स्टेट तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ कहाँ से देखते होगे? ज़्यादातर आप प्रयागराज, बनारस, इलाहाबाद, कहाँ कहाँ से आप देखते होगे, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताना। यूपी में हो तो कहाँ से हो, बिहार में हो तो कहाँ से हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और देखिए 50 नंबर आप लोगों का पक्का हो चुका है। यदि आप मेरे पास में रहते ना तो आपसे मिठाई में जरूर खाता, लेकिन नहीं हो पास में तो आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए खंड ख की बात कर ले तो खंड ख में भी आपका मालूम है कि 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इसमें आपसे पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, और सारे टॉपिक है वो सब बताऊंगा। संस्कृत गद्यांश भी 7 नंबर का, संस्कृत पद्यांश भी 7 नंबर का है। ठीक है, दोनों मिला के 14 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए ये संस्कृत है, इनमें थोड़ा आपको दिक्कत होगा, पढ़ने में ही दिक्कत होगा, तो भैया याद करने में, तैयार करने में तो दिक्कत होगा ही। तो सर हम इन्हें तैयार कैसे करें? आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, फिर इनको तैयार करने का तरीका भी बताऊंगा। पहला है संस्कृत भाषा महत्व। इस चैप्टर को आपको सभी गद्यांश को तैयार करने होंगे। जातक कथा और महामाना मालवी,
इन तीनों चैप्टर के आपको संस्कृत गद्यांश को तैयार करना होगा, लेकिन ये संस्कृत में तो थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको तैयार कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। आप अपना क्वेश्चन बैंक तो जरूर खरीदे होंगे, या नहीं खरीदे हैं तो आपके पास हिंदी का बुक तो जरूर होगा। इन चैप्टर को खोलिए, इन चैप्टर के देखिए पीछे गद्यांश दिए होंगे, उनमें से देखिए कौन 2 बार पूछ चुका है, कौन 3 बार पूछ चुका है, उनको आप तैयार कर लीजिए। और नहीं तैयार करना है इनको छोड़ दीजिए, इनका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा गद्यांश, एक ही वीडियो के अंदर पूरा पद्यांश खत्म करा दूंगा, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यदि आप कमेंट करेंगे ना कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा भाई। आप तो मांगो मुझसे, कोचिंग में जाते हो तो आप पूछते हो ना सवाल, यहां पर भी टॉपिक दो, यहां पर भी क्वेश्चन करो, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए संस्कृत पदार्थ में तो दिक्कत नहीं है, ये 7 नंबर ऐसे मिल जाता है। सुभाष रतानी का बस तैयार कर लीजिए, ये तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस खंड खा में एक और टॉपिक आता है आवेदन, या जिसे आप प्रार्थना पत्र बोलते हो। इसमें ये 3 तैयार कर लीजिए, यह आपके काफी है। मोहल्ले की साफ सफाई हेतु, बैंक में ऋण प्राप्ति के लिए और लिपित पद हेतु, इन तीनों पर तैयार कर लीजिए। इन तीनों पर तैयारी में कराऊंगा। इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं। क्या ट्रिक? कि आप किसी भी टॉपिक पर आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं, तो ये बहुत जल्द आने वाला है। चलिए बने रहिए, साथ में सब कुछ मिलेगा। अब देखिए, अब आएगा निबंध आपके पेपर में, और निबंध ये इतना आसान है ना, जो ऐसे ही आपको 9 नंबर दे के जाता है। पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लीजिए, बेरोजगारी तैयार कर लीजिए, आतंकवाद तैयार कर लीजिए, जनसंख्या विस्फोट तैयार कर लीजिए। ये तैयार करने की जरूरत भी नहीं होती है, ये बस एक बार देख लीजिए और अपने से बना के भी आप लिख देंगे ना तो नंबर पूरा मिलता है। निबंध में नंबर बहुत कम कटता है, ठीक है। अब बात कर ले व्याकरण, जिससे सभी के सभी बच्चे डरते हैं। भैया देखो, ये व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे आसान है। अब बताओ, व्याकरण में मुहावरे आएंगे, आपके अपठित गद्यांश, इसमें नया ऐड हुआ है अपठित गद्यांश, यानी कि आपको गद्यांश पद्यांश दे दिया जाएगा। आपके बुक से वो नहीं मिलेगा, वो अपने से बना के देंगे, जो पेपर बनाएगा उसको पढ़ना रहता है, उसके नीचे क्वेश्चन देंगे, उसको हल करना है। इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, अपठित गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का, ठीक है। अब बात करें सर हिंदी व्याकरण में, बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है या कैसे तैयार करना है, ये बता दीजिए। तो अभी आपके डिस्प्ले पर एक वीडियो दिख रहा होगा, ये वीडियो देख लेंगे ना, इस एक ही वीडियो में मैंने पूरा हिंदी व्याकरण खत्म करा दिया है। तो इनको जरूर देख लीजिएगा, और ये देखने के बाद आप समझिए कि आपका जो हिंदी व्याकरण है वो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कर देना है, एक लाइक कर देना है, और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।